सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज हमारा एक नया पार्ट शुरू होने वाला है। तो चलिए नए पार्ट को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी जुटाते हैं ताकि आपको पूरा पार्ट समझ में आए। तो चलिए, आपने अपने घर में किसी का जन्मदिन मनाया होगा, फेस्टिवल, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया होगा, जैसे किसी का जन्मदिन मनाया होगा। वो जन्मदिन आपकी मम्मी का, पापा का, भाई बहनों का, आपके दोस्तों का या आपका खुद का हो सकता है। आपने कोई पिकनिक मनाई होगी अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और स्कूल में तो पिकनिक हम जाते ही जाते हैं, है ना। तो इसको आपने कोई आयोजित किया होगा, यानी कि आपने सेलिब्रेट किया होगा। आप जानते होंगे कि कोई भी जो फंक्शन होता है तो हम उसकी क्या करते हैं, प्लान करते हैं, प्री प्लान करते हैं कि भाई जन्मदिन मनाएंगे तो हमें ऐसा ऐसा सामान चाहिए और ये सामान यहाँ से मिलेगा, और उसके लिए फिर हम तैयारी करते हैं, सामान लाते हैं। कुछ काम को छोटे भाइयों बहनों को लगा देते हैं, तो कुछ काम हम बड़ों को सौंप देते हैं, है ना। अब वो फंक्शन के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, वो सामान कितना चाहिए। लाइक आप जन्मदिन मना रहे हैं तो आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा। देखो, सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो केक चाहिए। केक के साथ साथ हमें बैलून भी चाहिए, बैलून के साथ साथ हमें लड़ियाँ भी चाहिए और मोमबत्तियाँ चाहिए, है ना। साथ में हम चाकू लाना बिल्कुल नहीं भूलते, भाई चाकू भी दे देना, और उसके ऊपर फ्लावर्स लगाने। फिर एक बड़ा सा बैलून चाहिए जिसमें टॉफ़ी वगैरह रखेंगे। कुछ छोटे छोटे बैलून चाहिए। साथ में उस पर कितना खर्चा आएगा तो हम ये भी देखते हैं कि देखो, हमने सोच तो लिया ये, लेकिन इसमें खर्चा कितना आएगा, क्योंकि पैसे जब तक नहीं होंगे तो हम प्लान नहीं कर पाते। इसका हम एक अनुमान लगाते हैं कि लगभग हमारे ये सारा करेंगे, ये भी करेंगे तो हमारे लगभग 500 रुपये खर्चा आ जाएगा। अब वो 450 भी हो सकता है और 550 भी हो सकता है, लेकिन एक अनुमान लगा लेते हैं कि 500 रुपये तक का खर्चा आएगा, है ना। इसी तरह से जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी अहमदाबाद लौटते हैं तो वो एक आश्रम बनाते हैं अहमदाबाद में। क्लियर है। और जिस तरह से हमने पिकनिक या जन्मदिन के लिए प्लान किया, उसी तरह से गांधी जी आश्रम के लिए प्लान करते हैं कि स्टार्टिंग में उस आश्रम में कितने लोग होंगे, उसके लिए हमें कौन कौन सा सामान चाहिए और उस आश्रम पे खर्चा कितना आएगा। तो आश्रम का अनुमानित व्यय एक पार्ट है आपके पास, इस पार्ट में इसका पूरा हिसाब मिलता है। तो चलिए, पार्ट को शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो आज वर्कशीट नंबर 25 है, ये रहेगी आपके लिए 22 दिसंबर क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पिक्चर आपको याद दिला रहा होगा, यस, ये कौन है, ये है महात्मा गांधी जी, हमारे पूज्य बापू जी हैं, इनको बापू जी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आश्रम बना रहे हैं आरंभ में, यानी कि शुरुआत में ये संस्था, जो भी आश्रम है, जब हम उसे बनाएंगे तो उसमें कितने लोग होंगे, 40 लोग होंगे। अब देखो, 40 लोग का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल 40 रहेंगे, 41 भी हो सकते हैं और 38 भी हो सकते हैं। तो ये अनुमान लगाते हैं कि 40 लोग होंगे, और कुछ समय बाद ये संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो गांधी जी अनुमान लगाते हैं कि हर महीने लगभग हमारे पास 10 लोग आएंगे। क्लियर है। अब 10 लोग आएंगे तो इनमें से 3 या 5 फैमिली वाले होंगे। अब फैमिली वाले होंगे तो इनके लिए अलग सा अरेंजमेंट करना है ना। तो देखो, फैमिली वालों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्लियर है। और साथ को अलग, मान लो ये एक बड़ा सा कोई स्पेस है, तो यहाँ पे छोटे छोटे कमरे तो बन जाएंगे ये फैमिली वालों के लिए, ठीक है। 3 कमरे बना दिए, साथ में नीचे बड़ा सा हॉल बना दिया। तो फैमिली में देखो, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, भाई सुसु पोटी भी कर देते हैं, तो उनको भी क्या है, वहाँ पर एक अलग से सेपरेट चाहिए होता है ना। तो साथ में देखो, बड़े तो यहाँ पर, बाकी सारे इधर आ जाएंगे और फैमिली वाले अलग फैमिली में होंगे। चलिए, उसके बाद क्या अनुमान लगाते हैं कि इसमें हमें चाहिए फिर वही रसोई घर, यानी कि किचन भी चाहिए। साथ में 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लिए जगह बन जाएगी, यानी कि हमें इतना स्पेस चाहिए कि सभी लोग उसमें आसानी से आ सकें। तो उसके लिए कितनी जगह चाहिए, 50,000 फुट। अब उसमें क्या चाहिए इनको, कुछ 3,000 पुस्तकें रखने लायक एक लाइब्रेरी भी चाहिए और एक कुछ अलमीराज भी चाहिए। तो लोग आएंगे तो वो सिर्फ यहाँ रहेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पर पढ़ेंगे भी, तो साथ में वो पढ़ते भी रहेंगे, उनके लिए किताबें भी चाहिए। अब 5 एकड़ ज़मीन अगर हो हमारे पास तो कम से कम 30 लोग उसमें काम भी कर सके। अब छोटी छोटी आपके घर में क्या होती है, फुलवारी भी होती है, आप थोड़ा थोड़ा सब्जी भी उगा लेते हैं घर के आगे, तो ये भी धीरे धीरे कहते हैं कि कुछ काम भी हो जाए, कुछ खेती के औजार भी हो जाए,
तो खेती के औजार में जैसे कुदाल हो गए, फावड़े, खुरपे और बहुत सारा सामान हमें चाहिए होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने कोई प्लान किया है, यानी कि आपने किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया हो, उसके लिए प्लान खुद किया हो, कोई पिकनिक मनाई हो, कुछ भी घर का काम किया हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा काम किया है खुद और उसमें कितना खर्चा आपको लगभग आया। तो चलिए 4-5 सवाल हैं और इन सवालों के आंसर हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न बड़ा आसान है कि चित्र देखकर बताइए कि ये कौन से हैं। कौन है चित्र में? तो कौन है चित्र में आपने पहचान लिया ना। चलिए, तो चित्र में दिखाए गए इंसान कौन है? वो हमारे महात्मा गांधी जी है। तो इस तरह से आपने उससे पूरा उत्तर लिखना, सिर्फ महात्मा गांधी लिख करके छोड़ना नहीं है, बल्कि पूरा लिखना कि वो महात्मा गांधी जी है। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह है कि इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही हैं? तो ये सारी जो तैयारी हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए, यहाँ से आएगा, वो लोग जाएँ, तो यह किस लिए तैयारी हो रही है? तो यहाँ पर देखो कि दक्षिण भारत से लौटकर महात्मा गांधी जी अहमदाबाद में एक आश्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। यह तैयारी उसी आश्रम के लिए की जा रही है ना। तो आश्रम का अनुमानित जो व्यय है वो यही पाठ है। अब तीसरा सवाल है, हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना है? तो वो कहते हैं ना, हर महीने हमारे पास नए नए लोग आएंगे। तो कितने लोग आएंगे, कैसे लिखोगे इसका आंसर? हर महीने 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें से 3 या 5 क्या होंगे, आपके फैमिली वाले होंगे, यानी कि सब परिवार होंगे। अगला सवाल है हमारा, सपरिवार यानी कि विद फैमिली जो आएंगे मेहमान, उनके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? वे फैमिली वाले अलग रहना चाहते हैं, सेपरेट रहना चाहते हैं, तो चलिए उनके लिए आंसर हमारा कि सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए अलग से व्यवस्था करने की बात चल रही है कि उनके लिए अलग से कमरे चाहिए, परिवार वाले लोग अलग रहेंगे और बाकी सभी अन्य जो है एक जगह रहेंगे। तो ये गांधी जी प्लान कर रहे हैं। साथ में देखो अगला जो सवाल है वो एक आपके लिए एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी क्या है कि आपने कोई बागवानी लगाई होगी, यानी कि घर में कोई बगीचा बनाया होगा, सब्जी उगा रहे होंगे, या आपने गांव में किसी को खेती करते हुए देखा होगा। तो आपका गांव कहाँ है और वहाँ पर खेती होती है या नहीं, तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। इस आधार पर आप बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, उनकी सूची बनाएंगे। तो चलिए सूची से पहले आपको ये बता दूं मैं कि आपने अगर किया है, ये मना नहीं करोगे कि मैंने नहीं किया है, क्योंकि आमतौर पर ये हर कोई जानता ही है। खेती करने के लिए कुछ इस तरह से औजारों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्या, कुदाल की ज़रूरत तो पड़ती है ना। साथ में देखो खुरपी, अगर गांव की बात करें तो हल या ट्रैक्टर भी आपको ज़रूरत पड़ती है। साथ में उसे ठीक करने के लिए ख़राब हो जाए तो बसूली की ज़रूरत पड़ती है, फावड़े की, गैंती की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे सामान हैं। इसके अलावा और भी कोई सामान हो तो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अपने ज़रूर शेयर करना है। अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।